हेलो माय डियर, मैं संदीप। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने ये सीखा था, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में उसके मीनिंग के बारे में सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मेनली डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैश के ऊपर। ठीक है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ कैश का मतलब में क्या लेंगे, कैश के मीनिंग के अंदर क्या चीज लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेनली 3 चीजों पे फोकस किया जाएगा। फर्स्ट वन इज कैश, सेकंड इज बैंक बैलेंस एंड थर्ड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है जी। आपने वहां पे सीखा था कि कैश के अंदर हम इन तीनों चीजों को लेते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। बट हमने वहां पे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, उसके अंदर तो सिर्फ उसके मीनिंग के बारे में सीखा था। बट अब एक बिजनेस के अंदर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको देखो फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हम यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाएंगे वो कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो बिजनेस में एक्टिविटी होती हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कैश के चेंजेस को हम, ये देखो आपको 3 पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ए बी एंड सी, इसी के नीचे होगा। बट यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने इस पार्ट को इसके नीचे आने वाले को यहाँ पे साइड में बना दिया। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है जिससे कैश इफेक्ट होता है, यानी कि कैश का जिससे इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास 2 टाइप होंगे, यानी कि 2 तरीके होंगे। ठीक है, एक तो होगा आपका डायरेक्ट मेथड, एक होगा आपका इनडायरेक्ट मेथड। बट आपको जिस पे फोकस करना है वो होगा आपका कौन सा जी, इनडायरेक्ट मेथड। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया नीचे, ये देखो ये फॉर्मेट जो अमाउंट के कॉलम में, ये देखो यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा जाएगा, यहाँ पे डिटेल होंगी। डिटेल का मतलब जो भी चेंजेस होंगे उनको यहाँ पे यानी कि लिखा जाएगा और इसके फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है जी। और यानी कि इसी के अंदर आप जो बनाओगे ये इनडायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है जी। जितने भी चेंजेस होंगे उसको तो डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे यानी कि अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस चैप्टर की एक खास बात ये है कि आपको यानी कि ये सम स्टार्ट करने से पहले ही आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए, यानी कि सम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या दिया होगा, सम के अंदर 2 बैलेंस शीट दी होंगी। एक तो मान लो कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एक आपको दे रखी है 2018 की बैलेंस शीट, एक दे रखी है 2019 की। ठीक है जी। आपको क्या होगा, इसके अंदर आपको इसका आंसर पहले से ही पता लग जाएगा। सम को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है जी। वो कैसे, यानी कि इसमें सब चीजें हम बैलेंस शीट की सारी चीजें दिखाएंगे, बट सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीजों को छोड़कर, जैसे कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी को आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिखाना। उसका यूज करोगे आपको, आपके इसका क्या करने के लिए करोगे, यानी कि आंसर को वेरीफाई करने के लिए उसका यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कैश का जो बैलेंस, जो कि आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखा था, मान लो 2018 में तो था 50,000। ठीक है जी। और 2019 में कैश हो गया आपका 55,000। तो आपको देखने से लग रहा है जी कितने रुपए का इंक्रीज हुआ, 5,000 का। अब हमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ क्या होगा, आपको इस 5,000 का पता लगाना है कि ये चेंजेस यानी कि कैश इंक्रीज जो 5,000 का हुआ वो किसकी वजह से हुआ। ये 5,000 के इंक्रीज को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके देखोगे, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, यानी कि इनका मान लो कि जो डिटेल होगी, इसकी जो डिटेल होगी, ठीक है जी, इसका जो आंसर आएगा, और इसकी जो डिटेल होगी, मान लो जो भी डिटेल होगी, ठीक है, जो चेंजेस होंगे इसका जो आंसर होगा, और इसकी जो डिटेल होगी, ठीक है जी, और इसका जो आंसर होगा, इन तीनों का जो टोटल होगा, इनका सम ऑफ होगा, वो कितना आएगा आपका 5,000। ठीक है जी। आपको इस 5,000 का पता लगाने के लिए किसका क्या चीज बनानी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है जी। आपको क्या करना होगा, ये जो चेंजेस है इसको यहाँ पे लिखना होगा, और इसको ये 5,000 को हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा, इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, ये 5000 यहां पे लिखेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिखा था 2018 और 2019, इसमें ओपनिंग था आपका 50,000 और क्लोजिंग था आपका 55,000। जो ओपनिंग बैलेंस 2018 वाला इसमें ऐड करेंगे, जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे कितना निकलेगा 55,000, तो आपका यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका आंसर होगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे उससे पहले ही इसका आंसर आपके हाथ में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप खत्म कर लोगे, यानी कि वेरीफाई कर सकते हो। अब इस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी आइटमें आएंगी उसको समझाने के लिए, तो देखिए मैं इस फॉर्मेट को उल्टा स्टार्ट करूंगा, मतलब कि रिवर्स पैटर्न में स्टार्ट करूंगा, यानी कि इसमें कौन कौन सी आइटमें आती हैं उसको कैसे कैसे दिखाएंगे उसको मैं रिवर्स पैटर्न में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा सा आइडिया तो आपको इसका समझ ही गए होंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कौन कौन सी आइटमें आएंगी। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी आइटमें आती हैं। तो देखिए इसको मैं रिवर्स पैटर्न में स्टार्ट करूंगा, बट आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक बार मैं यानी कि इसको सीधा ही समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है जी, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और देखो मैं बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आपको सेल परचेज करनी होगी, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, ठीक है जी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जी, चलो ठीक है जी। यानी कि ये सब जो एक्टिविटी की जाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर यानी कि माल रॉ मटेरियल खरीदना, बने हुए माल को सेल करना, सेल करने के लिए शोरूम खोलना, शोरूम के लिए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, उनको सैलरी वगैरह देना, उनको वेजेस वगैरह देना वर्कर को। ठीक है जी, ये सब जो एक्टिविटी होती है इन्हें बोला जाता है ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है जी, कौन सी एक्टिविटी बोला जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशनल एक्टिविटी। वो जो एक्टिविटी होती है उन यानी कि ये एक्टिविटी होती हैं उनको दिखाते हैं हम कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किस में दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल परचेज से रिलेटेड यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी वो कहाँ पे दिखाओगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अब बात होगी, हाँ जी सर ये तो पता लग गया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल परचेज करना है, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, चलो जी ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो मुझे यानी कि ये जो करना है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करना है, अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए। अब बोलोगे सर मशीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब मशीन लगानी कहाँ पे है, सर फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री के लिए किसकी जरूरत है, सर जी यानी कि बिल्डिंग वगैरह की चाहिए, बिल्डिंग वगैरह चाहिए फैक्ट्री के लिए, यानी कि जो भी यानी कि एक ऐसा होम चाहिए यानी कि जिसके अंदर वेल यानी कि पूरी की पूरी यानी कि आपकी सुविधा फैसिलिटी वगैरह हो। ठीक है जी, मशीनें, फैक्ट्री, बिल्डिंग वगैरह सब चीजें चाहिए। ठीक है जी, अब यानी कि जो फिक्स एसेट से जो भी रिलेटेड बातें होंगी वो यानी कि आपकी किस में आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में आएंगी जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलो ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स को सेल करना है, परचेज करना है, उससे रिलेटेड जो भी यानी कि ट्रांजेक्शन होंगे वो किस में दिखाएंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलो ठीक है जी, अब देखो ये जो फिक्स एसेट्स परचेज कर रही है, अब उसके लिए किस चीज की जरूरत है, सर जी पैसे की जरूरत है। और वो पैसा कहां से आएगा, अब वो यानी कि जो पैसा सर जी आएगा, शेयर इशू कर सकते हैं सर, डिवेंचर इशू कर सकते हैं सर, ठीक है जी, बॉन्ड खरीद सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये सारे आपके पास एग्जांपल हैं, ये सारे यानी कि सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनको यानी कि यूज करके आप इनको खरीद सकते हो। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अब यानी कि जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड बातें होंगी वो कहाँ पे आएंगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो तब जाके आपका क्या होगा सर, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब देखने से मैंने इन सब बातों को एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने से एक बात कॉमन सी सामने निकल के ये आई कि सर
सबसे पहले आप क्या करो, यानी कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यानी कि देखने से पता लगा सर जी पहले तो पैसा इकट्ठा करो, पैसे से फिर क्या करोगे, फिक्स एसेट्स परचेज करोगे, फिक्स एसेट्स परचेज करके फिर क्या करोगे, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करोगे, और जित मैन्युफैक्चरिंग करोगे, यानी कि जब फिनिश गुड्स बन के तैयार होगा यानी कि उसे सेल करोगे, यानी कि सब चीजें क्या हो जाएंगी, फिर आपका मोटिव पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले मैं क्या करूंगा, अपना फाइनेंस इकट्ठा करूंगा। और फाइनेंस कैसे इकट्ठा कर सकते हैं सर, शेयर इशू करके। तो यहाँ पे देखो पहली जो इसमें आइटम आएगी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि वो क्या हो सकती है, इक्विटी, या कौन सी हो सकती है जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। ठीक है जी। अब देखो इशू करेंगे शेयर तो पैसा आएगा, और पैसा आता है तो उसे मैं प्लस के निशान से दिखाता हूं, यानी कि जब भी पैसा आएगा, इनफ्लो होगा पैसे का, तो प्लस। ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, सर डिवेंचर इशू कर लो, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी, डिवेंचर इशू करके भी पैसा आ सकता है। ठीक है जी। थर्ड क्या हो सकता है जी इसका फाइनेंस का सोर्स, सर जी लोन ले लो जी, यानी कि लोन टेकन, लो जी लोन ले लिया जी। ठीक है, इन सब से क्या हो सकता है, पैसा इकट्ठा हो सकता है। अब देखो क्या पैसा ही इकट्ठा किया जा सकता है क्या, क्या इसकी कभी पेमेंट नहीं होगी, सर जी देखो एक टाइम के बाद इनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब पेमेंट करते हैं, पैसा आएगा या जाएगा, सर जी पैसा जाएगा, जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। तो देखिए अब इक्विटी शेयर कैपिटल को तो एक कंपनी अपने बंद होने के बाद ही वापस कर सकती है, उनका तो क्या होता है, बायबैक होता है। तो चलो इक्विटी को दूर रखो सर, यानी कि प्रेफरेंस का क्या किया जाता है, रिडम्पशन। क्या किया जाता है, रिडम्पशन। जब पैसे यानी कि प्रेफरेंस शेयर की वापसी की जाती है उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी कि लो जी क्या होगा जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस किए जाते हैं तो पैसा जाएगा, तो किसका साइन दिखाएंगे यहाँ पे, माइनस का। ठीक है जी। अब ऐसे ही क्या होगा जी, डिवेंचर, डिवेंचर का भी क्या होता है, रिडम्पशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी। जब डिवेंचर की पेमेंट की जाती है तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब लोन लिया था, लोन के भी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे टाइम के बाद, तो लोन की होती है पेमेंट, जिसे बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है जी। जब लोन के पैसे की पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिखाएंगे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, हमने शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किया और लोन लिया। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, जिसने डिवेंचर इशू किए, लोन यानी कि लिया, शेयर इशू किए, अब मुझे बताइए उस पर्सन ने हमें पैसे दिए, अब वो कुछ ना कुछ तो आस रख रहा होगा हमसे। क्या आस रखी होगी उसने, कि अगर मैंने शेयर इशू की खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो मुझे उस कंपनी से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी। और कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी। तो इसी के साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे दिखाएंगे डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड यहाँ पे दिखाएंगे, और डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस का साइन दिखाएंगे। ठीक है जी। अब ऐसे ही देखो डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर के ऊपर कंपनी क्या पे करती है, आपका इंटरेस्ट। लोन है जी, लोन के ऊपर भी क्या पे करती है, इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे करे तो वो भी किसमें जाएगा, इसी में दिखाना पड़ेगा, और माइनस का साइन। ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है जी। तो ये एक्टिविटी फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो जाती है, कौन सी जी, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस माइनस करने से जो रिजल्ट होगा यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाती है जी आपकी, देखो जी, बी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उस पैसे से क्या खरीदेंगे, सर जी फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें खरीदी जाती हैं, सर जी बिल्डिंग खरीद सकते हैं जी, मशीनरी खरीद सकते हैं जी, फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जी, देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें क्या हो सकता है जी, आपका बिल्डिंग प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है जी, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये खरीद सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाता है कंपनी के पास, तो कंपनी उस पैसे को क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब कि किसी अनदर कंपनी के शेयर खरीद सकती है, डिवेंचर खरीद सकती है। तो लो जी
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है जी, शेयर डिवेंचर ऑफ अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर वगैरह खरीद सकती है। ठीक है जी। अब जब परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा जी, क्या होगा, जाएगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर भी क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस। ठीक है, मेन बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इसमें ये चीज देखनी है कैश का इनफ्लो रहे या आउटफ्लो रहे। इनफ्लो होगा तो नेगेटिव साइन, यानी कि इनफ्लो रहे तो प्लस का साइन, अगर आउटफ्लो रहे तो माइनस का साइन। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ था उस पैसे से फिक्स एसेट्स खरीदी। फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो माइनस का साइन, यानी कि पैसा जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की है तो फिर भी पैसा जाएगा, नेगेटिव का साइन। ठीक है जी। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, कुछ टाइम के बाद ये बिल्डिंग, फर्नीचर, जो मशीनरी है क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है। अब इस मशीनरी, फर्नीचर को क्या किया जाता है, कुछ टाइम के बाद सेल भी कर सकती है कंपनी। तो सेल करने से रिलेटेड जो भी, यानी कि फिक्स एसेट्स को जब भी सेल किया जाता है उसको भी किसमें दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी, यानी कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे मतलब कि बिल्डिंग को सेल किया, फर्नीचर को सेल करें या मशीनरी को सेल करें, तो सेल करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपकी इसमें आएंगी। और जब सेल करते हैं तो पैसा आएगा तो प्लस का साइन। ठीक है जी, किसका साइन, प्लस का साइन। मुझे लग रहा है कि यहां तक समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी ने यहाँ पे क्या की थी, इन्वेस्टमेंट की थी। अब जब इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, यानी कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, डिवेंचर खरीदे, जब शेयर खरीदेगी हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के, यानी कि इन्वेस्टमेंट में, तो उसको क्या मिलेगा, शेयर के बदले में मिलेगा सर डिविडेंड। यानी कि अगर डिविडेंड रिसीव होता है, वो डिविडेंड रिसीव होगा तो यहां पे दिखाएंगे, और रिसीव होगा तो पैसा आएगा तो प्लस का साइन। ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर डिवेंचर खरीदे होंगे किसी दूसरी कंपनी के, ठीक है जी, किसी को लोन दिया होगा तो कंपनी को उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रसीद भी आप कहां पे दिखाओगे, यहां पे दिखाओगे। ठीक है जी। फिर नंबर 3, मान लो कि कोई बिल्डिंग खरीदी थी। अभी यहाँ पे देखो बिल्डिंग भी खरीदी थी, एक बिल्डिंग क्या हुआ, फालतू खरीद ली कंपनी ने। अब उसका यूज तो हो रहा नहीं, बट किसी को बिल्डिंग कंपनी ने क्या की, किराए पे दे दी। अब किराए पे दे दी तो उसके बदले में क्या मिलेगा, सर रेंट मिलेगा। तो रेंट रिसीव होगा, रेंट रिसीव हो, वो भी यहीं पे दिखाएंगे और प्लस का साइन। ठीक है जी। अब कुछ एक आइटमें ऐसे होंगी, कुछ इसमें मिसिंग या एक दो आइटम रहेगी होगी या इसमें रहेगी होगी, तो वो मैं फॉर्मेट यानी कि फुल फ्लैश जब सम करवाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। ये ऐसी चीजें होती है जो बार बार सम के अंदर रिपीट होती हैं, और एक मैंने इसको आपको कहानी टाइप बना के यानी कि समझाने की कोशिश किया फॉर्मेट को। ठीक है जी। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ठीक है जी। और इसके टोटल को यानी कि फाइनली यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस करके जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। मुझे लगता है कि आज मैंने जो यानी कि इसकी लास्ट वाला पॉइंट यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कैसे इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो समझाया, और ये फॉर्मेट यानी कि ये बताया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सिर्फ एक टाइप रहता है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मुझे इनडायरेक्ट मेथड से समझाने के लिए आपको थोड़ी सी डायरेक्ट मेथड की इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसको हम समझे, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। और वीडियो लंबी हो जाती है तो यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा इतना। तो मुझे लगता है कि आज के लिए, वैसे तो देखो ये जो फॉर्मेट खत्म होता है इनडायरेक्ट मेथड का, ये तीनों को ऐड करके यानी कि इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट ऐड करके जो होगा, ठीक है जी, तो वो जो निकलेगा उसे तो बोलते हैं नेट कैश, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसमें ऐड करेंगे आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा आपका वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। यहाँ पे आपका सम खत्म होगा। तो देखिए इसका सिर्फ एक टाइप रह गया फॉर्मेट आपका,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर, हमने जो कैश फ्लो फ्रॉम यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस आपकी ज़्यादा हो गई थी। प्लीज़ उसको आप क्वालिटी को हाई करके देखने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आएगी। जो चीज़ें यानी कि समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट किया करो, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बनाने की हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं। तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, सीखते रहा करें। ओके, थैंक यू।